हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में क्लास 10th का फिजिक्स जब आप लोग पढ़िएगा तो अगर एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो उसमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर में है। लेकिन अगर आप लोग एनसीईआरटी को छोड़कर कोई भी बुक पढ़िएगा तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है? रेड वाला मार्क कर दीजिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग सबसे पहले हम लोग देंगे प्रकाश का परावर्तन। याद रखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है? सबको याद रहना चाहिए। ये नहीं कि पूरा मान प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाए और फिर पूछा जाए क्या पढ़ रहे हैं तो पढ़ते नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, तो आप लोग सभी को ये पता होना चाहिए कि चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का चलिए, तो हम लोग प्रकाश के बारे में नॉलेज लेंगे, प्रकाश है क्या, उसके बाद जानेंगे परावर्तन के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि प्रकाश क्या है ना? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश LIGH, लाइट ना जी। चलिए, तो प्रकाश का परिभाषा आप लोग देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना जी। प्रकाश की उपस्थिति का हम वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहे तो हम लोग देख पाएंगे? यहाँ पे लाइट जल रही है, अगर लाइट बंद हो जाए तो, लाइट ऑफ कर दिया जाए तो कुछ दिखेगा? तो हम बोल सकते हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते। हम किसी भी वस्तु को कैसे देखते हैं? प्रकाश की उपस्थिति के कारण। प्रकाश की उपस्थिति, अगर प्रकाश नहीं हो तो क्या हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रकाश यानी लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो प्रकाश क्या समझ में आ गया? प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। कोई दिक्कत? अब एक बात यहाँ पर क्वेश्चन है ये कि आप प्रकाश सिर्फ देखने के लिए ही है? प्रकाश सिर्फ हम लोगों को देखने के लिए है और इसका और भी कुछ काम होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की अगर बात करें तो अगर सबसे पहली बात सूर्य की प्रकाश की बात करें तो एक बार जरा सोच के देखिए, यदि प्रकाश नहीं होता तो क्या होता? ये कह रहा अंधेरा होता। इन बोलो जी, पहले ये बताओ, तुम अंधेरा कब बोलते? जब तुम जिंदा रहते। क्या प्रकाश की अनुपस्थिति में यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो क्या हम लोग जीवित होते? हम लोग यहाँ पे रहते? नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन इसी प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्रहण करते हैं।
तो बताइए, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो क्या पेड़ पौधे जीवित होते? नहीं होते। अगर पेड़ पौधे जीवित नहीं होते तो क्या हम जीवित होते? नहीं होते। तो यानी कहा जाए कि प्रकाश के बिना जीवन क्या है? समझ में आ गया? जीवन संभव नहीं है। प्रकाश के बगैर जीवन संभव नहीं है। सिर्फ अंधेरा ही नहीं रहता, हम लोग जीवित ही नहीं रहते, और जब हम लोग नहीं रहते तो अंधेरा इंजोरा का क्या फर्क पड़ता? समझ में आ रहा ना? तो प्रकाश का क्या महत्व है आपके दैनिक जीवन में, समझ में आ गया? हम लोग पूरी तरह से अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर डिपेंड होते हैं। पेड़ पौधा अपना भोजन ग्रहण करता है, वो अपना भोजन ग्रहण करने के बाद फल देता है, तब ना उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। फसल देती है तब ना हम लोग ग्रहण करते हैं जी। अगर फसल ढंग से नहीं होता तो हम लोग क्या त्राहिमाम करते रहते हैं, हे भगवान पनिया हो जा, मनाते रहते हैं ना। तो फसल को उपज के लिए सूर्य का प्रकाश को होना अनिवार्य है, और जब वो उपज हो तो हम लोग भरपेट खाना खाते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब है कि वस्तु को हम देख कैसे पाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हम कैसे देख पाते हैं? तो सबसे पहले प्रकाश, जिस वस्तु को आप देखते हैं उस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, और पड़ने के बाद उस पर से प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं, और नहीं पहुंचते तो हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई मनुष्य का मान लो आंख है, और यहां पर एक पेड़ है, सपोज दैट। अब ये आंख थोड़ा ज्यादा ही मान लीजिए, इसको देखना है, तो सबसे पहले प्रकाश इस पे पड़ना चाहिए। मान लो सूर्य यहां है तो प्रकाश यहां पड़ेगा, पड़ने के बाद यहां से टकराने के बाद प्रकाश जब इसके आंखों तक पहुंचेगा तब इस वस्तु को देख पाएगा। अगर इसके आंख तक ये नहीं पहुंच पाती है लाइट ना, तो हम इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। समझ में आ गया? हम कैसे देखते हैं? वस्तु पूछ देगा कि हम वस्तु को कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले बोला प्रकाश की उपस्थिति में। यदि प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को, इसके बारे में क्लास 10 हम लोग चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र में भी पढ़ेंगे कि कैसे देखते हैं। नेत्र में सबसे अंदर का एक पार्ट्स होता है, संरचना होता है, जिसको दृष्टि पटल बोलते हैं या रेटिना बोलते हैं। रेटिना पर ही इसका प्रतिबिंब बनता है, तब जाके हम इसको देख पाते हैं। कोई दिक्कत? तो आप वस्तु को कैसे देखते, समझ में आ गया? प्रकाश क्या है ये समझ में आया? प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को, इस वस्तु को हम देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश इस पर पड़ रही है, और पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है, तब हम इस वस्तु को देखते हैं। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे रोक दें तो क्या इस पर प्रकाश नहीं पड़ रही है? लेकिन पड़ने के बाद टकरा कर हमारी आंखों तक ये रोक के रख दे रहा है ना जी। इसके वजह से हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं क्या? हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर इसको हटा देंगे तो प्रकाश टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है, जिसके वजह से हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? किन्हीं को डाउट है? चलिए अब देखिए, प्रकाश को लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या उनका स्टेटमेंट था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाश के बारे में। न्यूटन साहब क्या बोले थे? न्यूटन साहब ने जी, इनका क्या कहना था, ध्यान से सुनेगा। इन्होंने
लगभग 1704 ईस्वी में। कब? 1704 ईस्वी में बताया कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश क्या है? और प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। इन्होंने बताया प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात प्रकाश कण है। प्रकाश क्या है? कण है। ये बात कौन बोले थे? न्यूटन। कौन बोले थे? न्यूटन बोले कि प्रकाश क्या है? कण है। ठीक है। प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात प्रकाश कहा जाए तो एक क्या है? कण है। अगर ईटा जो है, ईटा को चूर चूर कर देंगे तो कण न बनता है। तो हम बोल सभी कणों आपस में मिला था तो ईटा बन गया। घर ईटों से मिलकर बना है, यानी इस घर में ईटा लगा हुआ है। बोलेंगे ना हम लोग कि नहीं बोलेंगे? उसी प्रकार न्यूटन का कहना क्या था कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात प्रकाश क्या है? कण। कब बोले थे? 1704 ईस्वी में। क्या बोला गया था? ये आपके बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है। इन्होंने कर्णिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कर्णिका प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत आप लोग पढ़िएगा 12th में, मॉडर्न फिजिक्स 12th में पढ़ना ना, तो उसका झलक थोड़ा सा यहाँ पर हम आप लोग को दे देते हैं, समझिएगा ध्यान से। यानी न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कर्णिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी इन्होंने 1704 ईस्वी में बोले थे। कब बोले थे? ठीक है। अब जो है से आइंस्टीन का नाम सुने होंगे आप लोग। अच्छा ये बताइए, न्यूटन का पूरा नाम क्या है? सर आइजैक। इनका जन्म हम आप लोग को बताए थे, एक बार याद है? नहीं। 4 जनवरी 1642 ईस्वी में। 4 जनवरी 1642 है ना? ये पिछले कैलेंडर के अनुसार जो था वो था 4 जनवरी 1642। कहीं कहीं पे रहता है, आप लोग देखिएगा 41 भी दे देता है ना? 4 जनवरी 41 भी देता है। तो कोई दिक्कत है? इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। आइंस्टीन है ना? क्या पढ़ेंगे हम लोग? आइंस्टीन। इन्होंने 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा, कब? 1905 ईस्वी में प्रकाश एक कण है, प्रकाश कणों से मिलकर बना था, इसको सिद्ध किया था। प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, ये सिद्ध कौन किए थे? साबित किए थे कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता। बोलिए कोई दिक्कत? ये साबित कब हुआ था? 1900। इसी के लिए इनको 1921 ईस्वी में नेट पर सर्च कीजिएगा तो 22 देता है ना? गूगल पर 22 देता है। नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार विजेता थे कौन? आइंस्टीन। कौन थे? कब मिला था इनको? याद रहेगा ना?
गूगल पर सर्च कीजिएगा तो मिलेगा कितना? कोई कोई बुक में 1921 भी दिखा देता है ना, इसलिए हम दोनों लिख दिए। ठीक है, प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, किसने कहा था? कब बोले थे? साबित कौन किए? कब किए? कब किए? 1900। फिर देखिए, अब इन्होंने हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट का एक बात का सहारा लिया था। हर्ट्ज का नाम सुने आप लोग? देखिए, हर्ट्ज नहीं सुने? ध्वनि का ऐसा ही मात्रा है, हर्ट्ज ना होता जी है? तो हर्ट्ज साहब ने 1903 ईस्वी में, कब? 1903 ईस्वी में एक बात बोले थे कि यदि सूर्य के प्रकाश को, यदि सूर्य के प्रकाश को किसी क्षारीय धातु के प्लेट पर परावर्तित किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। अच्छा बताइए, ये बात कौन बोले थे? हर्ट्ज ने। क्या बोले थे? 1903 में। क्या बोले थे? 1903 के अनुसार ये पता था, 1903 में इन्होंने बताया था कि यदि सूर्य के प्रकाश को किसी क्षारीय धातु के प्लेट पर परावर्तित किया जाए तो क्षारीय धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, और इस इलेक्ट्रॉन के एक जगह जमा करोगे ना तो उसे बैटरी चार्ज हो जाता है। इन्होंने सिर्फ बोला और यही चीजवा ये करके दिखा दिए। कौन? उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया? व्याख्या किया था आइंस्टीन ने। अगर खोज की बात कही जाए तो खोज किए थे कौन? कब किए थे? लेकिन इसका व्याख्या कौन किया था? आइंस्टीन साहब किए थे। कब? और इसीलिए इनको 1921 ईस्वी में 1900 नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। वैद्युत प्रभाव की याद रहेगा ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक समझ में आ गया ना? ये तो रह गया इन लोगों का। प्रकाश कण है उसके लिए, सुनिए ध्यान से। बोला कौन? अच्छा, सिद्ध कौन किया? खोजा कौन था? खोजा कौन था? सिद्ध कौन किया? बात किनका था? बात किनका था? न्यूटन का था। किनका था? अब देखो, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो मान लिया जाए इनका कहना था कि ये सूर्य का प्रकाश है और ये है क्षारीय धातु का प्लेट। इसमें जब प्रकाश टकराएगा ना तो टकराने के बाद इसे इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन का जब जमा हम लोग कर देंगे ना तो एक से बैटरी चार्ज होता है। बैटरी चार्ज हो जाता है। समझ में आ रहा बात को? अब बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन एक कण है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कण है कि नहीं है? सबसे छोटा कण नहीं। सबसे पहले आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे, परमाणु को बोला गया था, परमाणु को तोड़ा गया है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, इन सब चीजों को और भी तोड़ा गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन एक कण है, तो इसको कण मिल रहा तब ना कण दे रहा है। कण नहीं मिले तो कण कहां से देगा?
नहीं देखा? तो कण मिल रहा है तभी हम लोग कण, यानी प्रकाश से कण ही ना आ रहा है यहाँ पे है। तो इसे साबित है प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है। प्रकाश, ये बात बोला कौन था जी? तो बोलने वाले थे कौन? लेकिन व्याख्या कौन किया? प्रकाश कण है, ये कहा कौन था? इसी को लेकर के तैयार हुए थे। ये तो बेचारा मर गए थे ना। अब 1704 की बात है, 42 में जन्म हुआ था, 1642 में। तो इतना दिन जिंदा रहे थे का वो? नहीं ना, वो लगभग 82-83 वर्ष जिंदा रहे थे ना जी। न्यूटन साहब 100 साल भी जिंदा नहीं रहे थे। 1727 में चल बसे थे। 1727 में, 1627 में, अरे 1642 में जन्म लिया, 1627 में चल जाएंगे? कैसे दिमाग है यार? 1642 में जन्म लिए और 1727 में छोड़ दिए थे। ये बात समझ में आया? अब देखिए यहां के बात समझिएगा। प्रकाश को लेकर के एक और वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट देता है कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है जी? और ये बात कहने वाले कौन थे मालूम है आप लोगों? हाइजेन। कौन थे? हाइजेन साहब ने बताए कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश तरंग के रूप में गति करती है। प्रकाश हाइजेन के अनुसार, किनके अनुसार? हाइजेन। इनका पूरा नाम क्रिश्चियन हाइजेन है। क्रिश्चियन हाइजेन, याद रहेगा? क्रिश्चियन हाइजेन, क्रिश्चियन हाइजेन नाम है। किनका? हाइजेन साहब का। क्रिश्चियन हाइजेन, इन्होंने 1678 ईस्वी में, कब? 1678 ईस्वी में ये भी एक स्टेटमेंट दिए कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। क्या है? समझ में आया? प्रकाश एक तरंग है। कब? 1678 में। कौन बोले थे? हाइजेन साहब। कौन बोले थे? हाइजेन बोले थे ना, याद रहेगा ना? कौन बोले? प्रकाश तरंग है। लेकिन इसका सिद्ध किए थे यंग, थॉमस यंग। यंग नामक साइंटिस्ट ने इसको 1800 ईस्वी में, लगभग 1800 ईस्वी में साबित किया था व्यतिकरण के सिद्धांत पर। व्यतिकरण के, अब व्यतिकरण क्या होता है तो क्लास 12 से पढ़िएगा आप लोग व्यतिकरण, जिसमें समान आवृत्ति वाले दो किरणें जब आपस में अध्यारोपित होते तो उसको व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन आप लोग को यहाँ पढ़ना नहीं है। समान या असमान आवृत्ति वाला जो तरंग होते हैं ना, आपस में अध्यारोपित होते हैं, उसको बोलते हैं व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? तो यहाँ नहीं पढ़ना, हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है। खैर छोड़िए, इतना याद रखिए कि साबित कौन किए थे? यंग। कब बोला? कौन था? क्या बोले थे? अगर आपको इतना भी याद है तो इतना काफी है 10th क्लास के लिए। इतना काफी है क्लास 10th के लिए। अब देखिए आगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के बारे में रोमर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। कौन बताए थे? रोमर। कौन बोले थे? रोमर बोले थे, याद रहेगा? 1676 ईस्वी में रोमर, 1676 ईस्वी में, याद रखना बाबू। इनका कहना था कि प्रकाश की चाल निर्वात में 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 2,99,776 किलोमीटर प्रति
सेकेंड। निर्वात में, किसमें? निर्वात में होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, इसी को लगभग में लिखा जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। याद रहेगा ना? 3 लाख किलोमीटर पर, देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम है। दोनों 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लगभग। देखिए इन्होंने सबसे पहले कितना बताया था, 2,99,776 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश कितना चलती है, किसमें? निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है जहां पर कुछ भी नहीं हो, जहां पर कुछ भी नहीं हो उसको बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? हवा निर्वात नहीं है, हवा एक माध्यम है। जहां पर हवा भी नहीं हो उसको बोलता है निर्वात। क्या बोलते हैं? यानी वहां पे कुछ नहीं रहना चाहिए। कुछ का मतलब कुछ भी नहीं, तब बोलते हैं को निर्वात है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से ध्यान दीजिए, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। इस 1704 इसमें बताए थे। आइंस्टीन ने इसको सत्यापित किया, सिद्ध किया कि इनके बातों को लेकर के, तो हर्ट्ज के बातों को लेकर के, हर्ट्ज ने 1903 ईस्वी में बताया था कि यदि सूर्य के प्रकाश को किसी क्षारीय धातु को प्लेट पर परिवर्तित किया जाए या टकराया जाए, तो टकराने के बाद उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रॉन एक कण है, तो इसी को लेकर के व्याख्या कर दिया। कौन? आइंस्टीन। कौन किए? आइंस्टीन। जब 12th में पढ़िएगा तो इनका कहानी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा वहां पे, कि इन्होंने जर्मन वैज्ञानिक थे और गए थे कहां? अमेरिका में। अमेरिका में इस बात को सत्यापित किया था इन्होंने। इसका एक कहानी भी है, वो आगे 12th क्लास में पढ़ना। यहाँ इतना पढ़ा रही काफी है, इतना तो आपको बुक में है ही नहीं। इसमें से एको पॉइंट आपके बुक में नहीं मिलेगा। फिर प्रकाश का नेचर पढ़ाएंगे तो ओकरा में भी अलग अलग लोग कुछ बात बोले हैं, समझ में ना? देखिए आइंस्टीन ने साबित किया 1900, इसके लिए इनको पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार कब? 1900। अच्छा, किनका बात को व्याख्या किया था इन्होंने? फिर हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? यंग ने इसको क्या किया? साबित कौन किया? प्रकाश तरंग है व्यतिकरण के सिद्धांत से, व्यतिकरण के सिद्धांत के द्वारा, है ना? अच्छा, प्रकाश की चाल सबसे पहले गणना करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कब किए थे? 1600। रोमर क्या बोले? प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होगा? किसी को लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, प्रकाश एक तरंग है, साबित कौन किए? प्रकाश एक तरंग है, साबित कौन किए? कब किए? कौन किए? साबित कौन किए? कब किए? किस सिद्धांत के आधार पर? किस सिद्धांत के आधार पर? प्रकाश तरंग है, कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कब बोला? कब बोला? याद हो गया? प्रकाश कण है, कौन बोला? कौन बोला? कब बोले? 1700। कणिका सिद्धांत कौन दिए? कणिका सिद्धांत सत्यापित कौन किए? सत्यापित बात किनका था? हर्ट्ज के अनुसार प्रकाश को अगर क्षारीय धातु पर टकराया जाए
तो उससे क्या निकलता है? क्या निकलता है? कब बोले थे? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? नेट पर सर्च कीजिए, इतना बताएगा 1900। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बोलिए। अब देखिए, नए युग में जी रहे हैं हम लोग, तो नया युग में ना तो इनके बात को ठुकराया जा सकता है, ना हाइजेन के बात को ठुकराया जा सकता है। इसलिए हम लोग अब पढ़ते हैं प्रकाश एक कण भी है और तरंग भी है। प्रकाश कण भी है, तरंग भी है। इसका खोज किया था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश कण भी है और यहां लिख दे, यहां पे थोड़ा सा जगह में, डी ब्रोगली इनके अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। याद रहेगा ना? प्रकाश कण भी है और ये बात किसने बोला? ब्रोगली। ब्रोगली, ब्रोगली, डी ब्रोगली कौन बोले थे? याद रहेगा? प्रकाश कण और तरंग दोनों है ना? इसको दत्त सिद्धांत बोलते हैं। दत्त मैंने डुअल नेचर। प्रकाश में डुअल नेचर है। कौन कौन? कण का भी, तरंग का भी। कण का भी, कण का भी, तरंग का भी, कण का भी। कोई दिक्कत? प्रकाश को कण भी कहते हैं और प्रकाश को कण भी कहते हैं और कौन बोले? यानी इन दोनों का बात सही निकला। किनका किनका? न्यूटन और हाइजेन का। कोई दिक्कत है? चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। रोकना जी, काटना नहीं। काट दिया। देखिए, रोमर साहब क्या बोले? रोमर ने बोला कि निर्वात में प्रकाश की चाल 2,99,776 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ जी। अब यदि देखा जाए कि निर्वात में तो 100% है प्रकाश की चाल, सतधिक निर्वात है ना जी, तो निर्वात में 100%। लेकिन निर्वात की अपेक्षा में यदि पानी में पूछ जाए पानी में प्रकाश चाल कितना कम होता है, तो पानी में जो बाबू 25% कम रहता है। कितना? अब अगर यही शीशा में बोल दे, किसमें? अरे शीशा में तो प्रकाश चलता है जी। अरे शीशा में प्रकाश गमन करती है घर, तो शीशा में प्रकाश का 35% कम हो जाता है। कितना प्रतिशत? 35%। शीशा में कितना? शीशा में अगर वही हवा में पूछा जाए तो हवा में होता है 0.03% कम। एक अपेक्षा निर्वात की अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा हवा में 0.03%, पानी में 25% कम हो जाता है और शीशा में 35% कम जाता है। कितना परसेंट? तो याद रखना, कोई पूछ देगा तो बता दीजिए ना कि निर्वात, जब इसीलिए हवा में और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर माना जाता है, एकदम बहुत थोड़ा के बराबर नहीं। 100 रुपए में 3 पैसा की बात हो गई। ये हो गया क्या? 3 पैसा की बात। तो 100 रुपए में 3 पैसे कोई वैल्यू होता देते हैं हम लोग? नहीं ना। तो यही वाली बात हो गई कि ना के बराबर है। इसलिए निर्वात और हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो निर्वात में और हवा में प्रकाश की चाल लगभग कितना का अंतर है? तो 0.03% का। निर्वात और पानी में प्रकाश की चाल का डिफरेंस कितना है? लगभग। और शीशा में लगभग। तो ये सब याद रखिएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे, लाइट का गुण पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।